मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। आज हम लोग एरीगेशन की क्लास लेके उपस्थित हुए हैं और एरीगेशन में भी तीसरी यूनिट हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान चल रहा था। आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में हमने वर्षा के बारे में बात किया था कि वर्षा कहाँ पे ज़्यादा, अपने भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, वर्षा को ऑन रिकॉर्ड कैसे किया जाता है कि वर्षा का एक औसत हम लोग देखते हैं कि वर्षा कितनी हुई, तो कितने वर्षों तक का हम लोगों ने 35 वर्षों तक का किया। ये तमाम चीज़ें वर्षा क्या कैसे हम लोगों ने, क्योंकि हम वर्षा इसलिए पढ़ रहे हैं कि इरिगेशन में सिंचाई हम लोग वर्षा पे ही डिपेंड लगभग हैं। अब तो टेक्नोलॉजी चेंज होती चली गई तो घर घर में लोगों के समरसेबुल आ गया, लेकिन वर्षा पे ही पहले लोग डिपेंड रहते थे, जो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो वर्षा के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद आया था अफवाह। अफवाह हमने बताया था कि जो अफवाह होता है ना, कि पानी की हानि होने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अफवाह। अफवाह यानी रन ऑफ। तो आज अफवाह भी हम लोगों ने देखा था, कैसे कैसे उसमें अफवाह गुणांक था वो भी हम लोगों ने देखा था। ऐसे करके हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी। बच्चों आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अफवाह को ज्ञात करना। अभी तक हम लोगों ने अफवाह को सिर्फ समझा, जाना, बूझा। आज हम लोग अफवाह को ज्ञात कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग आज देखेंगे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके सब्जेक्ट में। तो हेडिंग हम डाल दे रहे हैं अफवाह को ज्ञात करना या अफवाह ज्ञात करना। अफवाह ज्ञात करना, ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ रन ऑफ। देखिए क्या है ना कि अफवाह ज्ञात करने के लिए हम लोग मूलतः 3 विधि अपनाते हैं। मूलतः 3 विधि अपनाते हैं। वो क्या क्या है हमारा जो है, एक वर्षा के आंकड़ों के आधारित हमारा जो है क्या है, अफवाह ज्ञात होता है, ठीक है कुछ। और दूसरा क्या है, कुछ जो है अनुभवी वैज्ञानिक थे, कुछ फार्मूले दिए थे, वो उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, अफवाह को ज्ञात करते हैं। और तीसरा क्या है कि कुछ सारणियाँ ऑलरेडी हमारी जो है, कुछ जो भी हमारे विद्वान थे वो बना के गए हैं, उसके आधार पर हम लोग अफवाह को ज्ञात करते हैं। ये तीनों हम लोग इसके प्रकार हैं जो अफवाह को ज्ञात करते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं कि पहला पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट है वर्षा के आंकड़ों के आधार पर, वर्षा के आंकड़ों से। दूसरा अनुभवी सूत्रों के माध्यम से जो है हम अफवाह को निकालते हैं। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं सारणी या चार्ट, जिसको के माध्यम से। बच्चों ये 3 माध्यम है, तीनों को बहुत ही आप लोग इम्पोर्टेंट बस नहीं है, बस खाली आप लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि जो फार्मूले होंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसमें फार्मूले हैं, सारणी है तो कुछ सारणी से भी आ सकता है, जो सारणी हम आपको दिखाएंगे। वर्षा के आंकड़ों पर तो ये हम आपको अब बताने चल रहे हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, वर्षा के आंकड़ों पर। तो हम जानते हैं कि वर्षा का आंकड़ा जो है, हम लोग जो भी वर्षा भारतवर्ष में लेते हैं उसका एक आंकड़ा निकालते हैं, वो भी कितने वर्षों का, 35 ईयर। ये याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि वर्षा का आंकड़ा कितने वर्षों के लिए लिया जाता है। तो भारतवर्ष में 35 ईयर का जो भी वर्षा होगा उसका एक औसत वर्षा निकाला जाएगा। तो इसी से आधारित हम लोग औसत अफवाह भी निकालते हैं। अफवाह को हमने क्या बताया था, अफवाह को क्या बताया था कि जो वर्षा होती है, जो इधर उधर नदी नाली में पानी चले गए, जो बहते हुए चले गए कहीं और, तो वो तो हमारा वर्षा की हानि हो गई। लेकिन जो बचता है शेष फल, जो हमारा जो है पानी बारिश का बचता है, जो इधर उधर जो है ऊपरी ढाल पे रह जाता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है गुरुत्व के बल के द्वारा, तो जो पानी वो बचता है ना, तो उसी को हम लोग अफवाह बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफवाह बोलते हैं। तो अफवाह के माध्यम से भी हम लोग एक औसत अफवाह निकालते हैं, उसको भी हम लोग mm या सेंटीमीटर में लेते हैं। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं mm में भी और सेंटीमीटर में भी आप कन्वर्ट इसको कर सकते हैं।
और उसके बाद हम लोगों ने अपवाह गुणांक पढ़ा था। अपवाह गुणांक हम लोगों ने क्या देखा था? अपवाह गुणांक, अपवाह बराबर हमने क्या बताया था? पहले अपवाह देख लीजिए। अपवाह बराबर हमने बताया था आपको कि कुल वर्षा बराबर कुल वर्षा माइनस वर्षा की हानि। क्या बताया था? वर्षा की हानि। ये बच्चों एक फार्मूला, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसमें कई प्रकार से वो दे सकता है आपका कि यहाँ पे पूछ देगा कुल ऑब्जेक्टिव में एक ये टाइप दे देगा, बी आपका दे देगा कुल वर्षा प्लस कर देगा, और फिर उसके बाद आपका जो है कर देगा कि वर्षा बराबर वर्षा हानि बटे कुल वर्षा कर देगा, और फिर एक ऑब्जेक्ट को आपका बना सकता है एक ऑब्जेक्टिव कुल वर्षा बटा वर्षा की हानि। तो आपको जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसमें बना लीजिएगा आप लोग। तो ये एक हमारा जो है क्या फार्मूला था जो हम लोग पिछले वीडियो में देखा था। फिर उसके बाद एक फार्मूला और बना था अपवाह गुणांक। अपवाह गुणांक बच्चों, अपवाह गुणांक बराबर क्या था हमारा? कुल वर्षा बटे अपवाह। अब देखिए यहाँ से अपवाह हमने निकाला, अब यहाँ से अपवाह गुणांक भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूले आप लोग याद रखिएगा अपने माइंड में। अब आते हैं, बात करते हैं कि वर्षा के आंकड़ों से हम लोग कैसे जो है अपवाह ज्ञात करते हैं। कि जब हम लोग 35 वर्षों में एक रिकॉर्ड हम लोग, क्योंकि रिकॉर्ड वर्षा का हम लोग लिखा जाता है जो आपका मौसम विभाग वाले लिखते हैं, तो वो अपवाह हम लोग गुणांक लिखते चलते हैं। और उसके बाद जो है 35 वर्षों में जो अपवाह हम लोग नोट करते हैं, अपवाह भी नोट करते हैं और वर्षा भी नोट करते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग एक औसत अपवाह जब निकालना होता है हम लोगों को, औसत अपवाह हम लोग निकालना होता है। तो औसत अपवाह जब निकालते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला बनता है औसत अपवाह का। औसत अपवाह का एक फार्मूला हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पे। औसत अपवाह, हमेशा अपवाह औसत का ही निकालेंगे, तो 35 ईयर का ले रहे हैं तो बराबर हो जाएगा औसत वर्षा। अब देखिए यहाँ पे औसत वर्षा आ गई ना। औसत वर्षा हम लोग कितने वर्षों में निकाल रहे हैं? 35 ईयर में निकाल रहे हैं, तब औसत अपवाह इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। औसत वर्षा इनटू अपवाह गुणांक। अपवाह गुणांक। अब बच्चों ये भी एक फार्मूला आपका बन गया, बन के तैयार है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। आपका ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि औसत अपवाह बराबर क्या होता है। उसमें कई चीज़ें जोड़ देगा, यहाँ पे वर्षा गुणे अपवाह गुणांक जोड़ सकता है, औसत वर्षा गुणे अपवाह गुणांक जोड़ सकता है, उसके बाद यहाँ पे औसत वर्षा प्लस अपवाह गुणांक कर सकता है। लेकिन आपको फार्मूला ये याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, अपवाह, अपवाह गुणांक और औसत अपवाह, ये तीनों चीज़ आ सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं वर्षा के आंकड़ों से हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं वर्षा के आंकड़ों से, क्योंकि वर्षा का आंकड़ा यहाँ से निकल आएगा, अपवाह गुणांक कहाँ से निकल आएगा? यहाँ से, कि कुल वर्षा कितना हुआ बटा अपवाह कितना हुआ। अपवाह कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। देखिए तीनों में रिलेशन बन रहा है कि नहीं, कि यहाँ इस फार्मूले को अगर यूज करना है तो इन दोनों को भी यूज करना पड़ेगा। औसत वर्षा तो हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे? औसत वर्षा तो हम लोग 35 वर्षों का जो रिकॉर्ड होगा वो देखेंगे। अपवाह गुणांक कहाँ निकालेंगे? अपवाह गुणांक कुल वर्षा बटा अपवाह। अब अपवाह कहाँ निकालेंगे? कुल वर्षा माइनस वर्षा की हानि। तो ये चीज़ें हो गई, ये हमारा तीनों एक दूसरे को रिलेट कर रहा है और तीनों के माध्यम से हम लोग अपवाह को ज्ञात कर रहे हैं। एक औसत अपवाह जो भी है वो ज्ञात कर रहे हैं। अब आते हैं कुछ अनुभवी सूत्र हैं, इसको बच्चों याद करना होगा। कोई इसमें मेथड नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस फार्मूला एक है और आपके सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो इस वजह से ज़्यादा इस पर माइंड मत दीजिएगा। अगर याद हो जाए तो जो इंपॉर्टेंट है फार्मूले 3-4 इंपॉर्टेंट है, 1-2 याद तो जरूर कर लीजिएगा। जैसे चेजी का सूत्र है वो तो याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए उसके बाद करते हैं अनुभवी सूत्रों के माध्यम से हम लोग कुछ फार्मूले हैं उसको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग उसको फार्मूले को देखते हैं, क्या है ये फार्मूला। तो बच्चों हमने जो है अभी तक वर्षा के आंकड़ों के बारे में बात किया था। अब आते हैं अनुभवी सूत्रों के बारे में। जो है कुछ वैज्ञानिक ने जो है फार्मूले दिए थे, उसको आप लोगों को याद करना है। तो पहला है इंग्लिश सूत्र, जिसमें महाराष्ट्र पहाड़ी क्षेत्रों के लिए R बराबर 0.85, P माइनस 30.5, ये फार्मूला है। आप लोग याद करना चाहें तो याद कर लें, लेकिन भाई आप माइंड पे जोर मत दीजिए। उसके बाद महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्रों के लिए R बराबर P माइनस 17.8 इंटू P/254,
तो ये हमारा जो है एक फार्मूला है महाराष्ट्र मैदानी क्षेत्रों में, ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये दोनों याद करना हो तो करिएगा, नहीं याद करना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको याद करना है। R बराबर P अपान 1 प्लस 304.8 F अपान P इंटू यस। ये क्या है F, ये क्या है P, ये क्या है R, ये क्या है यस। ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। तो आज वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, और बाकी ये जो इसके बारे में है हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एवं पढ़ाई भी करते रहिए, ज़रूर करते रहिए। अब जो ये पेपर सर पे है आपके।